हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर अंसारी रिएक्शन चैनल। तो मम्मी का आप सब लोग खैरियत होंगे, जाओगे खुश होंगे और आवाज में तो मेरा नाम माद। मेरा नाम तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला नंबर से तक हमारे वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो गाइस एक न्यू अभी खबर निकल के आ रही है, जैसे कि मतलब इंडिया के क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, तो उनकी डिवोर्स होने की एक खबर आ रही है। तो पीछे जो मतलब जब ये आईपीएल चल रहा था तो उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था, मतलब कुछ इशू हुआ था आईपीएल कुछ मैच में रोहित शर्मा के साथ, मतलब इन्होंने कुछ किया था जिस वजह से मुझे इतना मतलब वाज़ह नहीं पता था। तो उसके बाद मतलब जब इनको हेट मिलना शुरू हुआ तो मतलब अभी एक और ख़बर निकल के आ रही कि मतलब इनकी जो वाइफ है मतलब इनके साथ डिवोर्स हो गया है। तो अच्छा। अभी जल्दी से देखते हैं कि 70% जो टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी मतलब जो इनकी वाइफ है वो मतलब तलाक होने के बाद उनको मिल जाएगी 70%। अच्छा। हाँ, तो अभी जल्दी से स्टार्ट करके देखते हैं क्या मतलब पूरी फुल डिटेल है। 3 2 1 एंड स्टार्ट। क्या हार्दिक पांड्या अपनी 70% प्रॉपर्टी का हिस्सा अपनी बीवी को डिवोर्स के वक्त देंगे? क्या हार्दिक ने जिंदगी भर जो मेहनत करी है उसका 70% अपनी बीवी को अलग होते वक्त मजबूरी में देना पड़ेगा? हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं है। हार्दिक पांड्या की जिंदगी बीते एक साल में बहुत मुश्किलों में चल रही है। मतलब पहले आईपीएल में खराब परफॉर्मेंस, गुजरात तक वो टॉप पर थे, गुजरात के बाद उनका डाउनफॉल हुआ, वापस लौटे, परफॉर्मेंस जो है वो बल्ले से गेंद से दोनों से गिर गई। इसके बाद जिस भी मैदान में हार्दिक पांड्या खेलने गए हर मैदान में उनको लेकर बू चल रहा था, बहुत सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन हैं, पहले कैप्टन थे, उन्हें छपरी वगैरह वगैरह बहुत सारे शब्दों से नवाजा गया, उनका मजाक बना। इसके बाद उनकी टीम जो है वो आईपीएल में आखिरी पायदान पर फिनिश करती है। हार्दिक एक कैप्टन के तौर पर मुंबई इंडियंस की हिस्ट्री के बीते 10 साल में सबसे खराब एवरेज वाले प्लेयर होते हैं। इसके बाद खबर आती है कि उनकी बीवी जो है वो उनसे अलग हो रही हैं और फिर खबर आती है कि उन्हें 70% जो जीवन भर कमाया है वो अपनी बीवी को देना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर ये खबरें बहुत तेज चल रही हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे अखबार, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे जहां पर ये चल रहा है कि नताशा स्टैनकोविक को उन्हें पैसा देना पड़ेगा प्रॉपर्टी में 70%। नताशा स्टैनकोविक और वो सेपरेट हो गए हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं और बहुत ही जल्द दोनों डिवोर्स के लिए जाएंगे। रूमर्स चल रहे हैं कि सर्बियन मॉडल जो हैं उन्होंने हार्दिक पांड्या का सरनेम जो है अपने इंस्टाग्राम से हटा दिया और अब नताशा स्टैनकोविक पांड्या नताशा स्टैनकोविक हो गई है, ये चल रहा है। फिर ये भी खबर आ रही है कि दोनों ने अपनी तस्वीरें हटाना शुरू कर दिया है। कई सारी खबरें आई कि हार्दिक पांड्या ने अपनी बीवी को 4 मार्च को जब उनका जन्मदिन था तब सोशल मीडिया पर विश नहीं किया और कोई भी तस्वीर नहीं डाली। इनफैक्ट अगर आपने आईपीएल देखा हो तो आईपीएल में भी उनकी वाइफ जो है वो नहीं आई थी। सारे सेलिब्रिटीज की वाइफ जो है वो चीयर करने आती है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या 70% एसेट जो है वो देना पड़ेगा बीवी को अगर वो सेपरेट होते हैं। हार्दिक पांड्या का एक बच्चा भी है, छोटा बच्चा 4 साल 5 साल का। हार्दिक पांड्या ने नताशा को प्रपोज किया था 2020 में, जनवरी 2020 में, और इन दोनों का बच्चा जो है वो जुलाई 2020 में हुआ था। उसके बाद शादी इन्होंने की, शादी दोबारा वैलेंटाइन में की, बहुत सारा प्यार जो है दिखाने की कोशिश की। हालांकि नताशा सर्बियन मॉडल हैं जो इंडिया में एक एक्टर हैं, बिग बॉस में आए थे, अली गोनी, उनके साथ ओपन रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसके बाद वहाँ उनका ब्रेकअप हुआ और फिर इनके साथ प्यार हुआ, शादी कर ली। लेकिन अब ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये 70% प्रॉपर्टी देने वाली बात आ रही है। इस खबर के साथ एक हार्दिक का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें हार्दिक पांड्या ने कहा था कि भाई मैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर दूंगा, सारा पैसा, गाड़ी, घर, मैं नहीं चाहता कि आगे कोई आए और मुझे उसे 50% देना पड़े, ये हार्दिक ने कहा था। बट क्या ये वाकई ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो इट्स गुड फॉर हार्दिक पांड्या। लोग कह रहे हैं कि हार्दिक विजनरी हैं जिन्होंने समय से पहले ही अपना भविष्य देख लिया था। लेकिन अगर हार्दिक ने ऐसा नहीं किया है और जो खबर मार्केट में चल रही है कि हार्दिक पांड्या 70% प्रॉपर्टी देना पड़ेगा अपनी बीवी, अपने बच्चे को, तो फिर ये हार्दिक को लेकर टेंशन वाली कहानी हो सकती है। बिल्कुल। हालांकि हम आपको बता दें कि अब तक ये कहानी जो है ये पक्की नहीं है कि दोनों अलग हो रहे हैं।
हालांकि हार्दिक की बीवी जो है वो आज दिखाई पड़ी थी सोशल मीडिया पर अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ घूमते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब इस खबर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। बहुत सारे लोग इसमें हार्दिक पांड्या को दोषी ठहरा रहे हैं, उनके एरोगेंस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नताशा को भी घेर रहे हैं, और कई लोगों ने ट्वीट किया, लिखा कि कितना अच्छा बिजनेस है कि आप एक बच्चा पैदा कीजिए एक वेल एस्टेब्लिश इंसान के साथ, उसके साथ शादी कर लीजिए और फिर उसको डिवोर्स दे दीजिए, और सबसे कूल स्टार्टअप जीरो फंडिंग के साथ। ऐसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर चुके हैं। कईयों ने हार्दिक को लेकर सिंपैथी दिखाई है कि हार्दिक ने जीवन भर मेहनत की। कई कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या ने जिंदगी भर मेहनत की और अब वो वर्स्ट फेज में है। कुछ लोगों ने लिखा कि यार ताउम्र मेहनत करने के बाद आप किसी से शादी करते हो और वो आपको 4 साल में छोड़ दे और आपके सारे पैसे भी ले ले, तो ये कहाँ तक ज़रूरी है। कई और लोग थे जिन्होंने लिखना शुरू किया कि यार इस देश में अब शादियां जो हैं वो भव्य होती जा रही हैं और रिश्ते धीरे धीरे जर्जर होते आ रहे हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से। लेट्स जस्ट वेट कि हार्दिक पांड्या और नताशा, अगर इनमें से कोई भी सोशल मीडिया पर यह बात कहता है। हालांकि यह सच है कि कुछ ना कुछ कहानी है, भले ये दोनों आकर बाद में डिनाई करें, लेकिन सरनेम हटाया गया है, फोटोज हटाई गई हैं, केवल वो फोटोज पड़ी हैं जो बच्चे के साथ हैं। इंडिविजुअल फोटोज हटा दी गई हैं और फरवरी के बाद कोई ऐसी फोटो नहीं है। नताशा आईपीएल में सपोर्ट करने नहीं आई थी, ये भी सच है, और हार्दिक इन दिनों परेशानी से गुजर रहे हैं। इनका एक प्यारा सा बच्चा भी है। क्या कहानी, कितनी कहानी, हमें इंतजार करना चाहिए। सोशल मीडिया पर बातें जो हैं वो हैं, बट लेट्स जस्ट होप कि हार्दिक पांड्या वापस अपनी जिंदगी में नॉर्मल हो, क्रिकेट में नॉर्मल हो, एंड लेट्स जस्ट होप कि जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने जाए उस वक्त हार्दिक पांड्या पर ये सारी चीजें जो है ये असर ना डाले। उनका बच्चा अगस्त पांड्या, लेट्स जस्ट होप कि जो शिखर धवन के साथ हमने दर्द देखा है वो हार्दिक के साथ ना हो। ये बहुत सारी कहानियां, लेकिन ये सच है कि उनकी वाइफ ने फोटोज डिलीट की है, पांड्या नाम जो है वो रिमूव किया है, और ये सारी कहानियां चल रही हैं। लेट्स जस्ट होप। आप इस खबर को कैसे देखते हैं और इस कहानी को, क्योंकि हार्दिक इज नॉट द फर्स्ट वन। मोहम्मद शमी, शिखर धवन एंड देन हार्दिक पांड्या, तीन कहानियां ऐसी क्रिकेट में आई हैं जहां पर खिलाड़ियों ने मेहनत की, नाम कमाया, बाद में एक मैरिड वुमेन से या कहीं और डेट करने वाली लड़की, ओपन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की से शादी की, और बच्चा होने के बाद उनकी क्रिकेटिंग लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ दोनों काफी हद तक डैमेज हुई। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, प्लीज डू कमेंट। फाइनली गाइस यहाँ पे वीडियो हो गई एंड तो ये थी मतलब हार्दिक पांड्या से स्टोरी रिलेटेड। तो जी ये मतलब हार्दिक पांड्या ना तो क्रिकेटर हैं, तो पीछे मतलब आईपीएल खेल रहे थे, जैसे कि भाई बता रहे थे कि आईपीएल मतलब इनकी परफॉर्मेंस वगैरह भी कोई अच्छी नहीं जा रही थी और कुछ रीजन की वजह से मतलब लोगों ने भी इसको मतलब हेट देने शुरू कर दिया, मतलब इनको बुरा भरा कह दिया। मतलब कोई रोहित शर्मा के साथ कोई इशू हुआ था जहां तक मैंने जितना सुना था, तो उस वजह से लोगों ने मतलब इनको हेट देना शुरू हो दिया। फिर अभी जब आईपीएल मतलब जब खत्म हुआ, आईपीएल का फाइनल होने के बाद, तो मतलब ये न्यूज़ गर्दिश करनी शुरू हो गई कि मतलब ये इनकी वाइफ और इनका मतलब डिवोर्स हो गया और इस तरह मसला चल रहा है और जब दोनों अलग होंगे तो 70% प्रॉपर्टी मतलब ये अपनी वाइफ को देंगे। ये मुश्किल है। वही अंदाजा लगा। लेकिन अब एक वीडियो में इन्होंने बयान दिया था कि मतलब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी मतलब कुछ इसी तरह अपनी अम्मी के नाम पे कर लूंगा। भाई कोई अगर दूसरा भी मेरी जिंदगी में आता है तो ये तकाजा नहीं करेगा। मैं पूरी जिंदगी मेहनत करना आसान, लेकिन चलो वाइफ का भी हक होता है अपने मियाँ पर, चलो जिंदगी में जाने के बाद, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन ये कितना ज्यादा 70% बहुत मुश्किल है ना। वही ना, मतलब तो टेंशन में आना ही है भाई। अगर पूरी जिंदगी लाइफ अगर साथ गुजर रही है, ये मसले मसाइल आती ही नहीं है। लेकिन ये चीजें जिंदगी का एक हिस्सा है, ये चीजें चलती हैं। देखें आपस में उनकी नहीं बन रही तभी ये नौबत आई है। वही ना, अभी देखे ना एक बच्चा भी अब उनका उनके मतलब 2.5-3 साल हो चुके हैं। लेकिन अभी इस वक्त देखा जाए तो हार्दिक पांड्या पे मतलब इस वक्त एक बुरा वक्त चल रहा है। तो आप इंडियंस को यार चाहिए कि मतलब उनको सपोर्ट करें यार इस बुरे टाइम में, क्योंकि यार उनका भी आगे नेक्स्ट आने वाला वर्ल्ड कप भी है T20 में। अगर आप लोग मतलब उनको इतना हेट करेंगे, मैं भी कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि मतलब कोई लोग मतलब उनको हेट कर रहे थे मतलब इसी वजह से। तो मतलब हर कोई इंसान है, अगर उनसे मतलब कोई आईपीएल के मैच में अगर कोई उनसे गलती भी हुई है तो भाई जान माफ कर देना चाहिए। तो अगर हमारे घर में सुख सुकून ना हो, घर में डिप्रेशन इस तरह की चीजें चल रही हो, तो थोड़े मसले मसाइल जिंदगी में वो तो अलग है ना। मैं तो आईपीएल मैच की बात कर रहा हूँ ना, वो अब उनमें कोई मसला हुआ था, लोग उस वजह से मतलब उनको हेट कर रहे थे। अब रही सही बात ये इनकी शादी की, तो भाईजान
सबसे पहली बात ये तो सबसे पहले जो लड़की हैं जो उनकी वाइफ है वो सेलिब्रिटी है, मतलब वो है तो जारी बात है, अब वो इतने पैसे वाली हैं तो फिर जारी बात है भाईजान। सेलिब्रिटी तो वैसे ही होती हैं कि भाईजान ये 3-4 साल मतलब साल गुजारती हैं और फिर उसके बाद छोड़ देती हैं, यही है। कई जगह तो हमारे इस तरह होता है कि पूरी लाइफ साथ रही, बस दोनों में कोई दरमियान में कुछ होगा तो तभी यार आपस में नहीं अम्मा ज्यादातर इन केसेस में यार अम्मा यही होता है। अभी देखे ना मतलब अपने फ्रेंड के साथ वो कह रहे थे मतलब घूम रही हैं आगे पीछे, अब देखे ना ये तो मतलब नाइंसाफी है ना। इनके साथ सही तरह नहीं बन पा रही होगी, हर किसी की अपनी लाइफ है, जितना इंसान का अच्छी गुजरे तो ठीक है, नहीं गुजरे तो वो जाहिर है हर बंदे का राइट होता है, हर बंदे का हक होता है। लेकिन अब इस मुल्क में चाहिए कि अभी जो जिस मुश्किल हालात से अब हार्दिक पांड्या गुजर रहे हैं तो भाईजान मैं क्रिकेटर का मतलब मैं भी क्रिकेट शौक से देखता हूँ पाकिस्तान टीम चाहे इंडिया जो भी टीम हो, मैं जितना क्रिकेट का फैन हूँ उतना मतलब अंदाजन कोई नहीं हो सकता। मतलब जब भी पाकिस्तान का कोई मैच होता है मैं देखता हूँ या इंडिया का जो भी मैच होता है मैं स्पेशल ये जो 2 टीमें ना मैं देखता हूँ, इतना मुझे भी एक्सपीरियंस है। लेकिन अब देखा जाए क्रिकेटर के लिहाज से विराट कोहली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जितने भी मतलब बड़े बड़े इंडिया के जो क्रिकेटर हैं वैसे हार्दिक पांड्या भी बीच में आते हैं, मतलब इनकी भी मैं क्रिकेट को फॉलो करता था। लेकिन अभी जब वो इस बुरे टाइम में गुजर रहे तो काइंडली यार आप उनको सपोर्ट कीजिए ना कि मतलब उनको हेट कीजिए, क्योंकि इस बुरे वक्त में आप लोग साथ देना चाहिए उनका। और भाई जान ये अभी जो आने वाला वर्ल्ड कप है ना तो इनके ऊपर थोड़ा मतलब असर वगैरह पड़ेगा, क्योंकि फैमिली की ये जो सारी टेंशनें वगैरह हैं तो ये मतलब आएगा। लेकिन इनको अपने बैट से प्रूव करना पड़ेगा कि भाईजान मेरे में भी हिम्मत है। बेशक आईपीएल अगर इनका बुरा गया है तो आईपीएल से भाईजान आप प्रूव करके दिखाएं, जो आपके हिटर्स है ना वो भी आपकी मतलब परफॉर्मेंस पे ताली बजाने पे मजबूर हो जाएंगे। रोहित मैं कह रही हूँ घर की मजबूरियां, घर की जो टेंशन है वो एक साइड पे करके जिस तरह मतलब हमेशा शुरू से जोश से खेलते आ रहे हैं। नहीं प्लेयर तो बहुत अच्छे थे, जबरदस्त थे, प्लेयर तो हार्दिक पांड्या यार बड़े पता होगा ना, आप तो देखते रहते हो आपको पता होगा। मैं कहती हूँ इसी तरह जज्बे और जोश आने वाले मैचों में अच्छा खेले तो अवाम उसके साथ ही अमान होती है, अवाम इतनी बुरी नहीं है। सबसे पहली बात ये कि डिवोर्स तो मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये खबरें कुछ निकल के आ रही हैं, लेकिन डिवोर्स मैं भी यही चाहता हूँ कि डिवोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार अब डिवोर्स हो जाता है तो फिर यार बहुत बड़ा लॉस होगा। इस तरह नहीं होना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए ना कि अलग होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल वही ना, क्योंकि असल ये जिंदगी अमाद उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन ये कि हमारा दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए ना, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ये आने वाला वक्त जो है इसके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले जो मैच खेलते हैं मतलब जो मैच आ रहे हैं ना वो अच्छा खेलेंगे, क्योंकि घर में टेंशन है तभी तो वो इसी वजह से सही खेल पा नहीं रहे ना। अवाम को भी चाहिए कि उनके साथ उनका साथ दें, क्योंकि जिंदगी में हर इंसान की मुश्किलात आती रहती हैं। वही ना, तो गाइज आप लोग के ओपिनियन से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए